दोस्तों भारत के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन का ये इंटरेस्टिंग डाटा देखते हैं। 2020-2021 में 11,37,000 करोड़ रुपए के आसपास जीएसटी कलेक्शंस होते थे। पिछले 5 सालों में ये बढ़कर करीब 22,08,000 करोड़ रुपए के आसपास जीएसटी कलेक्शंस हो चुके हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो जीएसटी कलेक्शंस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ऐसे में हमारा जो जीएसटी 2.0 यानी कि जीएसटी रिफॉर्म्स है, जिसके तहत 0%, 5% और 18% के जीएसटी रेट्स निर्धारित किए गए हैं, क्या ये सर्टेन सेक्टर्स को प्रभावित कर सकते? अगर कर सकते तो कौन से वो सेक्टर्स हैं? और इसके साथ ही साथ जो सिन गुड्स टैक्स रेट है 40% का, उससे कौन से सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं? बात करते हैं डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर जो जीएसटी टैक्स कलेक्शंस है राइट, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि यहां पे डबल होते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ जीएसटी पेयर्स जो हैं, जीएसटी टैक्स पेयर्स, वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। करीब 1,51,00,000 के आसपास जीएसटी टैक्स रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है एज ऑन 30 अप्रैल 2025। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि सरकार के पास कहीं ना कहीं से एक विंडो थी जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने की, और वही किया उन्होंने। यहाँ पे कुछ गुड्स में जीएसटी बिल्कुल नील कर दी गई, वहीं पे कुछ सर्टेन गुड्स में जीएसटी को रिड्यूस किया गया। अब ये कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से गुड्स हैं, कौन से स्टॉक्स इनसे प्रभावित हो सकते हैं, आगे आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। सो इससे ओवरऑल कंपनीज की अर्निंग्स पे क्या असर पड़ेगा, कंपनीज आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म करेंगी, उसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अपने वीडियोज के माध्यम से मैं आपको हमेशा स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स में जो भी लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस के अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं, आईटीआर फाइलिंग की फाइनल डेट नजदीक आ चुकी है और हम सभी को आईटीआर अपने प्रॉपरली फाइल करने चाहिए, लेकिन ये सब मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्लियर टैक्स की मदद से कुछ ही क्लिक्स में अपने आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं क्लियर टैक्स पर टैक्स फाइलिंग के लिए। आइए बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्लियर टैक्स पर आपको लॉगिन करना है, अपना पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन फिल करना है, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर पैन कार्ड डिटेल्स। सिस्टम ऑटोमेटिकली 90% ऑफ द डिटेल्स प्री फिल कर देता है। अब आपको फॉर्म 16 अपलोड करना है और आपके जो भी डिडक्शंस हैं वो आ जाएंगे। क्लियर टैक्स पर आपको 80+ ब्रोकर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि आपके जो भी ब्रोकर्स हैं उनसे आपका टैक्स पीएनएल फेच करना बहुत ही आसान हो जाता है क्लियर टैक्स पर। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शन 1 में क्लियर टैक्स पर आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट करिए, उसमें लॉगिन करिए, क्लियर टैक्स आपके सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। ऑप्शन 2 में आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से टैक्स पीएनएल डाउनलोड करना है, इसे क्लियर टैक्स पर अपलोड करना है एंड स्मूथली सारा डाटा फेच हो जाएगा। क्लियर टैक्स आपके ओवरऑल जो गेन्स होते हैं उनको क्लियरली स्प्लिट करता है बिटवीन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का इनकम। एंड में आपका टैक्स समरी रिपोर्ट मिल जाएगा जो इनकम, डिडक्शंस, टैक्स ड्यू एंड आपका मैक्सिमम टैक्स रिफंड कैलकुलेट करके देता है। आपके लिए कौन सा टैक्स रिजाइम बेस्ड है एंड आपका आईटीआर टाइप क्या होना चाहिए, ये भी ऑटोमेटिकली बता देगा विथ हाई एक्यूरेसी। अगर आपने पिछले 8 साल में कोई भी लॉस किया है तो क्लियर टैक्स उसे भी सेट ऑफ कर देगा ताकि आपको मैक्सिमम टैक्स रिफंड मिल सके। इसके साथ ही साथ इस साल के कैरी फॉरवर्ड लॉस को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देगा ताकि आप फ्यूचर में भी टैक्सेस बचा सकें। तो ऑल इन ऑल क्लियर टैक्स के साथ टैक्स फाइलिंग बहुत ही सिंपल हो गई है एंड ये आपको किसी भी तरह के नोटिस में फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्लियर टैक्स का लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से जरूर चेकआउट करिए, टैक्स फाइलिंग जरूर से जरूर कीजिए। और अगर आप मेरा कोड SR टैक्स यूज करते हैं तो क्लियर टैक्स पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं,
उनको डिस्कस करने के पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डाटा जो कि हम इन्वेस्टर्स को मोस्टली समझ में नहीं आता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि है किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे एक सर्टेन कंपनी का मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में इस कंपनी को जस्ट डबल या ट्रिपल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी कंपनियों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी डबल या ट्रिपल हो जाए, तो ये बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो होगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो कि बढ़ती इकोनॉमी के साथ एक सर्टेन वेटेज रखती है, ऐसी कंपनियों में ग्रोथ चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारे जो एवरीडे आइटम्स हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं घर में वस्तुएं, उनके ओवरऑल जीएसटी रेट्स जो हैं मोस्टली 18-12% से करीब 5% के आसपास कर दी गए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हेयर ऑयल हो गया या शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये पहले 18-12% के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब 5% के स्लैब्स में आ चुके हैं। यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि हेयर ऑयल प्रोड्यूस करती हैं या शैम्पू या टूथपेस्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट्स 5% हो चुके हैं। अब ऐसे में हमें ये समझना होगा कि क्या वाकई में ये जो पर्टिकुलर रिडक्शन है ये एंड कंज्यूमर यानी कि हम जैसे कंज्यूमर्स तक पास ऑन करेंगी कंपनियां या नहीं। ये डिफरेंट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपके क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सो यहाँ पे कुछ कंपनियां जैसे कि मैरिको हो गई या पराग मिल्क फूड्स हो गई या कुछ अदर एफएमसीजी कंपनियां हो गई, ये कंपनियां इन जीएसटी रिफॉर्म्स से बेनिफिट कर सकती है। क्या ये जीएसटी रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स पास ऑन करेंगी कंज्यूमर्स को, ये आने वाला समय हमें बताएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर की, तो यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए हम देखते हैं कि ट्रैक्टर्स मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, साथ ही साथ बायोपेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी कंपनियां जो कि ट्रैक्टर्स के टायर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं या इवन ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स हो गया या कुबोटा एस्कॉर्ट्स हो गया, या जो ट्रैक्टर के टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं बीकेटी टायर्स वगैरह, इन कंपनियों को कहीं ना कहीं से जीएसटी 2.0 से बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि हेल्थ केयर जो है, बेसिकली हेल्थ केयर पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। हेल्थ केयर में मोस्टली जो भी लाइफ इंश्योरेंस है या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके जीएसटी जो 18% के आसपास हुआ करते थे उसको नील कर दिया गया। यानी कि अब अगर हमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस बाय करना है या लाइफ इंश्योरेंस बाय करना है तो वहां पे कोई भी जीएसटी नहीं पे करना होगा। प्रीवियसली हमें 18% के आसपास जीएसटी पे करना पड़ता था। इसके साथ ही साथ हेल्थ केयर डोमेन में थर्मोमीटर्स हो गए या मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गई या डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स हो गए, ये सभी जो भी प्रोडक्ट्स थे जिन पे कि 12% का जीएसटी स्लैब था, इस 12% को घटा के केवल 5% के आसपास कर दिया गया। यानी कि अब 5% का जीएसटी पे करना होगा। फॉर एग्जांपल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अगर कोई पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे में 12% के बजाय 5% का यहाँ पे जीएसटी पे करना होगा। अब सीधे सीधे यहाँ पे 7% का फायदा एंड कंज्यूमर को होना चाहिए, एंड कस्टमर को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए कि 100 रुपए की मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आती थी पहले, तो उस पे 12 रुपए एडेड एंड कंज्यूमर को पे करने पड़ते थे। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 12 रुपए यानी कि 112 रुपए के बजाय केवल 105 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। ये एक जेन्युइन सिनेरियो है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या कंपनियां पास ऑन करती हैं ये पर्टिकुलर जीएसटी रिफॉर्म्स या नहीं। तो बेसिकली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गई या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ये जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं से इनको बेनिफिट मिलेगा इस सर्टेन जीएसटी रिफॉर्म का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं। ऑटोमोबाइल के ऑटो पार्ट्स, ऑटो एंसेलरी कंपनियां हैं। वैसे में पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड जो भी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे 28% के आसपास जीएसटी थी, उसको बिल्कुल नील कर दिया गया। एलपीजी सीएनजी कार्स यहाँ पे 28% के आसपास जो जीएसटी हुआ करती थी उसको बिल्कुल नील कर दिया गया। इसके साथ ही साथ जो भी डीजल एंड हाइब्रिड कार्स 1500 सीसी
से कम की, इन पे भी 0% जीएसटी कर दिया गया। साथ ही साथ 3 व्हीलर्ड व्हीकल्स, इन पे भी जीएसटी 0% हो गया है। मोटरसाइकिल्स 250 सीसी एंड बिलो जीएसटी बिल्कुल निल हो गया है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जो भी मोटर व्हीकल्स हैं वहां पे भी जीएसटी निल हो गया। समझिए मैथ्स इक्वेशन को, 100 रुपए की चीज में 128 रुपए पे करने पड़ते थे हम जैसे एंड कस्टमर्स को, अब 128 के बजाय सीधे 100 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये जो 28 रुपीज का बेनिफिट है ये सीधे सीधे कस्टमर्स को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तक इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात है, यानी कि 3 व्हीलर सेगमेंट्स हो गया या मोटरसाइकिल्स हो गया या मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं 28% से जीएसटी यहाँ पे निल हो गई, यानी कि 0% जीएसटी हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कस्टमर्स है, जो भी एंड यूजर्स हैं, उनकी स्पेंडिंग कहीं ना कहीं से बढ़ेगी। अब यहाँ पे डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स बिलो 250 सीसी या 3 व्हीलर्ड व्हीकल्स, इनकी डिमांड बढ़ सकती है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि किन तरह की कंपनियां हैं जो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया या बजाज ऑटो हो गया या इवन अतुल ऑटो है जो कि 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस मोटर्स है। इन सभी कंपनियों को कहीं ना कहीं से बेनिफिट पास ऑन होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन सेगमेंट में क्या हुआ है कि मोस्टली जहाँ पे 12% के आसपास जीएसटी लगती थी वो अब बिल्कुल निल हो गई। तो जो भी पेंसिल्स है, शार्पनर्स या क्रेयॉन्स या पेस्टल्स हैं, इन सभी पे अब कोई भी जीएसटी चार्जेस नहीं लगेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैप्स, चार्ट्स या ग्लोब्स, इन सभी प्रोडक्ट्स पे भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेंगे। तो जो भी कंपनियां जैसे कि डॉम्स है, फेवर कैस्टल है, ये जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही थी इन प्रोडक्ट्स को, इन कंपनियों को कहीं ना कहीं से जीएसटी बेनिफिट्स पास ऑन होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया या टेलीविजन्स एबव 32 इंचेस के हो गए, इनमें जहां पे 28% की जीएसटी लगती थी वो अब केवल 18% की जीएसटी लगेगी। तो 10% का बेनिफिट यहाँ पे एंड कस्टमर्स को पास ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं से एयर कंडीशनर के प्राइसेस में एक रिडक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो टेलीविजन्स हैं 32 इंचेस के एबव के, उनमें भी प्राइसेस में बेनिफिट्स पास ऑन होते हुए दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स मिस कर दे रहे हैं और ख़ासतौर पे एंड कंज्यूमर्स मिस कर दे रहे हैं, वो ये है कि क्या वाकई में प्रोडक्ट्स के दाम में हमें कमी देखने को मिलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो होता है। जैसे कि मैंने आपको वन ऑफ द वीडियोज में बताया था, मैंने 2024 में कॉफ़ी परचेज किया था जिसका कि रेट 2.78 रुपीज़ पर ग्राम के आसपास था, और 2025 में रिसेंटली मैंने उसी ब्रांड की कॉफ़ी परचेज की तो 3.78 के आसपास पर ग्राम हो चुका था प्राइस। तो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अगर कंपनीज ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए तो जो यहाँ पे 10% का बेनिफिट मिल रहा है किसी सेगमेंट में 12% का बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये बेनिफिट वाकई में हमें मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। तो यहाँ पे एयर कंडीशनर की कुछ कंपनियां टाटा मैन्युफैक्चर करती है एयर कंडीशनर्स, कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड है। आपको ऐसी कंपनियां पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ टेलीविजन सेगमेंट में देखें तो डिक्सॉन एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है कई सारी कंपनियों के टेलीविजन यूनिट्स। तो जीएसटी रिफॉर्म्स के ये बेनिफिट्स इनको पास ऑन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा जो कि हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि ये जो भी बेनिफिट्स पास ऑन हो रहे हैं इनका असर कब देखने को मिलेगा। तो इनका असर देखने को मिलता है क्वार्टर रिपोर्ट्स में। ये नहीं कि जीएसटी चेंजेस कर दिए गए और अगले दिन से ये रिफ्लेक्ट होने लगे कंपनियों के प्राइसेस में, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी प्राइसेस मार्केट में फ्लक्चुएशंस इधर उधर की हो रही हैं वो क्षणिक हैं, लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में डिपेंड करता है कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। और साथ ही साथ 22 सितंबर से ये जीएसटी दरें लागू होने वाली है तो इसमें अभी भी थोड़ा सा समय है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें देखना होता है कंपनी का वो देखना होता है कि सेल्स में क्या ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, ये मैटर करता है कंपनी की। और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के मुकाबले इस साल में या अगले 2-3 सालों में
ग्रोथ देखने को मिल रही या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है देखना। और इसके साथ ही साथ हमें कैश फ्लो का भी डाटा देखना होता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो है या नहीं। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो टोटल इनफ्लो कैश का, आउटफ्लो कैश का कंपनी का कैसा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी जीएसटी के रेट कट्स हुए उनसे किन कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है, साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। अब यहाँ पे एक सिन गुड्स टैक्स जो कि सीधे सीधे 40% का स्लैब लाया गया है जीएसटी में, उसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो 40% का जीएसटी रेट टोबैको गुड्स में, साथ ही साथ एरेटेड ड्रिंक्स में, और इसके साथ ही साथ प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट में लाया गया है। तो जो भी प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट्स 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ियां थी, उनमें सीधे सीधे 40% का एक्स्ट्रा एड ऑन कर लीजिए अगर आप कार्स बाई करने का प्लान कर रहे थे। और सीधे सीधे यहाँ पे टोबैको में 40% का जीएसटी एड ऑन हो जाएगा। और जैसे हम एरेटेड ड्रिंक्स लेते थे उनमें भी 40% का जीएसटी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर होगा टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि आईटीसी हो गई या वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गई, इन पे। और इसके साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पर काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। एंड हाई एंड की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 350 सीसी से ऊपर की, इन पे भी हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल जीएसटी 2.0 से किन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो तो हमने देख लिया, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि वाकई में इम्पैक्ट कैसा हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, क्लियर टैक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा।